युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का कार्यक्रम पारावत योग। आइए देखते हैं क्या कहता है ये योग। और एक बात बताऊँ, हमेशा याद रखिएगा, दरअसल सामान्यतया ग्रह आपको हमेशा ही प्रभावित करता है, लेकिन अगर कुंडली में किसी प्रकार का योग बन रहा हो या वो दो ग्रह मिल करके अगर किसी भी प्रकार के योग और दुर्योग का निर्धारण या निर्माण कर रहे होते हैं, तो वो जब भी एक्टिव होते हैं या ना होते हैं, उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर हमेशा ही पड़ता रहता है। और एक बात बताऊं तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको अपनी कुंडली में बन रहे योगों का निर्धारण अच्छे से कर लेना चाहिए और उसका आकलन और उसका परीक्षण हमेशा करते रहना चाहिए कि ये योग अगर मेरी कुंडली में एक्टिव है और अगर वो ग्रह एक्टिव हुआ है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम मिल नहीं रहा है, और अगर मिल नहीं रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। कभी भी लग्न कुंडली में ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से ग्रह को देख करके खुश नहीं हो जाइएगा, क्योंकि कई बार वो चीज़ें नवमांश में और अन्य चार्ट में बदल सी जाती हैं। यात्रा के आरंभ में हम ऊर्जा से भरे होते हैं, यात्रा के अंतिम की स्थिति आप सभी लोगों को पता है। जीवन के आरंभ में हम जवान होते हैं, फुर्तीले होते हैं और पूरे एकदम ऊर्जा से भरे होते हैं। बुढ़ापा की स्थिति आप सभी लोग जानते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आप बिल्कुल और मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पारावत योग बेहतरीन होता है, ये अच्छा योग है। आने वाले दिनों में कुछ दुर्गुणों के बारे में भी चर्चा करूंगा और दुर्योगों के भी ऊपर कार्यक्रम लाऊंगा, घबराइएगा मत। ये सिंह लग्न की कुंडली है, मतलब 5 नंबर से बनी तो सिंह लग्न की बन जाती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह। सिंह लग्न की कुंडली के होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो सिंह के समान है, और सिंह के समान होने का मतलब है कि व्यक्ति आलसी है और हिंसक भी होगा। दरअसल ये शीर्षोदय राशि होती है तो अच्छी स्थितियां हैं, व्यक्ति के जीवन में काम बनते नहीं हैं, बिगड़ते नहीं हैं, बनते हैं। प्रायः अच्छे लग्नों में इसे गिना जाता है। और सिंह लग्न में ही लग्न में गुरु बैठे हैं और बुध बैठे हैं। ये गुरु कहाँ के अधिपति होते हैं, सोच के देखिएगा। ये तो इस कुंडली की बात रही। आपके किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर लग्न में गुरु बैठे हों तो कहा जाता है कि लग्न में गुरु बैठे हों तो संपूर्णतया समस्त प्रकार के, लग्न में क्या, अगर केंद्र के चारों घरों में अगर गुरु कहीं भी बैठे हों तो ये बेहतर होता है। दरअसल ये सोच करके कि आपकी कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हों, चतुर्थ में, सप्तम और दशम में, तो ये बात तो अच्छी है कि आपको खुश हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं ये संभाल लेंगे। और वो परमात्मा का दरअसल प्रतिनिधित्व करता हो जाते हैं हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में। वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी अपने हिसाब से चलाने की कुवत लगाते हैं और दम लगाते हैं कि नहीं, जब तक मैं केंद्र में हूँ बच्चे को बिगड़ने नहीं दूंगा, और जातक को कभी भी किसी परेशानी से बचाने का ही प्रयास करूंगा। अगर निगेटिव भी बैठा तो अपने घर के प्रायः वो रामू काका को याद करिए जो फिल्मों में दिखते थे। वो अंतिम अवस्था तक उस परिवार की रक्षा करने के लिए अपनी जान लगाते थे। बस ये यहाँ के रामू काका हो जाते हैं, जिस पे समस्त ग्रह फल देने के लिए निर्भर होते हैं। और दरअसल जो पापक ग्रह होते हैं ना, वो एक बात सोचते हैं। दरअसल समाज का जो पापी व्यक्ति होता है वो क्या कहता है, अरे यार कहीं ऐसी तो नहीं स्थिति कि समाज में बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग के लोग अगर उपस्थित हो जाते हैं तो हमारा पाप प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए तो क्या, इसीलिए समाज में जो प्रायः अच्छे वर्ग के लोग होते हैं उन्हें कम स्थान मिलता है और कम जगहों में उन्हें सिमटा करके उनकी लीपापोती कर दी जाती है। आप आगे ना बढ़िए, आप साइलेंट रहिए। घर के जो वृद्ध होते हैं, जो श्रेष्ठ बुद्धि दे सकते हैं, विद्वता से युक्त होते हैं, उन्हें प्रायः कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और इसीलिए उनके प्रभावों को कम करने के लिए पापक ग्रह कभी भी अगर एक्टिव होता है तो वो गुरु को जरूर देखता है कि कुंडली में वो कितने सुलभ हैं,
और कितना उनका परिणाम बेहतरीन है। अगर गुरु कमजोर रहा ना तो पापग्रह खुश हो जाते हैं, चलो 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 अपना काम बन जाएगा। मतलब हम जातक को परेशान कर सकते हैं, इसको अपनी दशाओं में हम प्रतिकूल ले जा सकते हैं। लेकिन पापग्रह तब कमजोर सिद्ध हो जाते हैं या उनका पाप प्रभाव कम हो जाता है जब केंद्र में गुरु होते हैं। मतलब वो जान जाते हैं नहीं, केंद्र में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो इस भवन की सुरक्षा कर रहा है, बस यही बात है। तो यहाँ पे अगर केंद्र में कहीं भी आपकी कुंडली में गुरु बैठे हों, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में, तो ये बेहतरीन है और इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। वो कुंडली को संभाल रहे होते हैं। अब कभी वो मजबूत होते हैं, कभी वो कमजोर होते हैं, वो कुंडली पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए पारावत योग कैसे बनता है, दरअसल लग्न में गुरु बैठे हों, मतलब आपके जन्म के समय पे जो गुरु थे वो लग्न में ही विराज रहे थे। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में लग्न में गुरु हो और बुध भी केंद्र में आते हो, मतलब या तो वो बुध लग्न में बैठे हो या चतुर्थ में या सप्तम में या दशम में, यानी कि वो बुध भी केंद्र में ही आते हो। वैसे भी बुध और गुरु और सूर्य को लग्न में कारकत्व की प्राप्ति होती है, वो मजबूत हो जाते हैं, वहां पे फल देने वाले बन जाते हैं। तो लग्न में गुरु बैठे और बुध भी या तो लग्न में बैठा हो या चतुर्थ में या सप्तम में या दशम में, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। लेकिन अब शर्त जो है वो ये है कि आपकी कुंडली में जो नवम भाव का अधिपति है, जो यहाँ पे मैंने मंगल को बनाया हुआ है, वो मंगल कहीं ना कहीं से बुध को देख रहा हो या लग्न पे उसकी दृष्टि पड़ रही हो या गुरु को देख रहा हो, तो ये पारावत योग हो जाता है। समझिएगा, लग्न में गुरु हो, लग्न में ही बुध भी बैठे हो या चतुर्थ, सप्तम, दशम में, और भाग्य का अधिपति कहीं ना कहीं से लग्न को देख रहा हो या लग्न पे उसकी दृष्टि हो, तो वो पारावत योग होता है। ऐसे कई प्रकार से पारावत योग बनते हैं, लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट होता है क्योंकि इसमें भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से गुरु की होती है। बात समझ में आई? ये है पारावत योग। दरअसल ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा क्योंकि लग्न में गुरु बैठेंगे और बुध बैठेंगे तो व्यक्ति को बुद्धिमान बना देंगे, यशस्विता दे देंगे, राजतुल्य सुख प्राप्त करने वाला बना देते हैं, राजा के सदृश्य बना देते हैं, श्रेष्ठ मानसिकता देते हैं और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चल करके उसके जीवन की यात्रा को पूरी कर दे। एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपके जीवन में कभी भी अधार्मिकता की स्थिति आती है ना, तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु की कमजोरी है। बस यही बात है। अगर जहां भी आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य की कमजोरी हो रही है तो निश्चित रूप से यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जातक का धार्मिक पक्ष कमजोर है, मतलब उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ी कमजोर है। उसको निर्णय लेने में, उसको समाज के उच्च वर्गों से मेल मिलाप करने में, संत जनों के पास जाने में, अपनी मानसिक वृत्ति को सामने रखने में, अपने मन की भावनाओं को सामने रखने में, अपने महत्वाकांक्षा को, एम्बिशियसनेस जो होता है उसको वो कम कर देते हैं। बात समझ में आई? ये हैं गुरु और सूर्य और मंगल और बुध। ग्रह अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से वो परिणाम दिए बिना नहीं रहता है, ये बात पक्की है। और फिर आप माने या ना माने, ये आपकी बात है। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जिस भी व्यक्ति ने हमेशा ही परमात्मा को याद करके और परमात्मा से ही अपना संबंध जोड़ा है, दुनिया के बाकी जितने भी संबंध है ना, दुनिया के बाकी जितने भी संबंध हैं, जितने भी की बात करता हूं, दुनिया के जितने भी संबंध हैं वो कष्ट के अलावा आज तक कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए हैं। चाहे वो माता पिता का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, मित्र का संबंध हो, भाई का संबंध हो, गुरु, किसी का भी संबंध, कष्ट के अलावा उसकी परिणति होती ही नहीं है। एकमात्र परमात्मा से संबंध ही आपके दुर्गुणों को और संसार से आसक्ति को कमजोर करके अपनी शरण में बुलाने का काम करता है। और यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली है। आपका संबंध किससे है और किस प्रकार का है, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।